Hi and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button, click the bell icon for more videos. I am Iftikhar Ali and in this video we will discuss about the MCQs of Financial Accounting chapter Bills of Exchange. Both intermediate level students and graduation, specifically BCom 1 students can be benefited from this video. Because upcoming papers are expected, not sure, but expected in the form of MCQs. So let's start the video. First possible MCQ that a bill of exchange means, and correct option. मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूंगा ताकि टाइम को सेव किया जाए. एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, करेक्ट ऑप्शन. A bill of exchange is drawn by creditor, जो के उधार दे या उधार के ऊपर सेल करे, ये हमेशा उसकी तरफ से ड्रॉ किया जाता है और उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं. Bill drawn by drawer and accepted in a same country is called inland bill. The bill of exchange is considered as accepted when it is signed by dry. ड्राई वो पर्सन होता है जो कि उधार के ऊपर चीज लेता है, तो वो अगर बिल को एक्सेप्ट करे जो कि ड्रॉर की तरफ से ड्रॉ किया गया है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये एक्सेप्टेड बिल है. एक्स्ट्रा डेज गिवन फॉर पेमेंट एज अ ग्रेस पीरियड आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस. द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉर, जो कि पर्सन जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉर कहलाएगा. The process of selling a bill to bank before maturity date is called discounting. यानी आपको ड्यू डेट से पहले अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप उस बिल को जाके बैंक के ऊपर सेल कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग. और डेफिनेटली बैंक इसके ऊपर आपसे कुछ चार्जेस लेगा. The process of transferring a bill from one person to another person is called endorsement. For example, ड्राई ने एक्सेप्ट किया बिल और ड्रॉर के पास आया, एक्सेप्ट होके पैसे लेने किसने है? ड्रॉर ने. और ड्रॉर जो है उसने आगे किसी के पैसे देने हैं, तो वो उन पैसों के बदले वो बिल दे सकता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट. A person to whom the bill is endorsed is called endorsee. जिसको बिल एंडोर्स किया जाए वो एंडोर्सी कहलाएगा. A person who endorses the bill is called endorser. यानी कि जो बिल एंडोर्स करने वाला है वो एंडोर्सर कहलाएगा. The bill is noted from the authority which is called, correct option is notary public. नोटरी पब्लिक एक ऐसा इदारा है जहां पे आप उस बिल को नोटेड करवाते हैं, नोट करवाते हैं. तो इस यानी कि वो एक कानूनी हैसियत उसको आप दे देते हैं जो कि कल कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है. अगर वो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना और एविडेंस के तौर पे पेश करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है. तो उस इदारे को हम कहेंगे नोटरी पब्लिक. इफ इन द बुक ऑफ ड्रॉर we debit bill receivable account and credit dry's account in case of acceptance. जिस वक्त ड्रॉर बिल ड्रॉ करता है और ड्राई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ड्रॉर अपनी बुक के अंदर जो एंट्री करता है वो क्या करता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ड्राइज पर्सनल अकाउंट. तो ये एक्सेप्टेंस की सूरत में ये एंट्री की जाती है. When acceptance is given by dry, he or she debits drawer account and credits obviously bill payables account. Bills payable account को ये क्रेडिट इस वजह से करता है ड्राई, चूंकि वो बिल पे करना उसके ऊपर लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करती है हमेशा क्रेडिट होती है. बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इधर देखा कि बिल रिसीवेबल को ड्रॉर डेबिट करता है. क्यों डेबिट करता है? क्योंकि बिल रिसीवेबल यानी कि रिसीव होने वाला, ये इसकी एक तरह से शॉर्ट टर्म एसेट है. बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज एसेट फॉर ड्रॉर. बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी फॉर ड्राई. When the bill is discounted by the bank,
ड्रॉर डेबिट्स बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट बट क्रेडिट्स बिल रिसीवेबल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देता है ड्रॉर। एक्सेप्टेंस के वक्त वो उसको डेबिट करता है, लेकिन जिस वक्त ये बिल सेल करता है तो ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। हाउ मेनी एंट्रीज आर मेड बाय ड्राई व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड थ्रू बैंक बाय ड्रॉर। ड्रॉर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, अगर सॉरी ड्राई का। अगर हाउ मेनी एंट्रीज आर मेड बाय ड्राई व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड थ्रू बैंक बाय ड्रॉर। ड्रॉर जो है वो बिल बैंक को सेल कर रहा है, ड्राई नहीं। तो ड्राई का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। डिस्काउंट चार्जेस पेड टू बैंक व्हाइल डिस्काउंटिंग अ बिल इज एक्सपेंस फॉर ड्रॉर। जाहिर है कि बिल वो सेल कर रहा है तो बैंक ऐसे नहीं उसको पैसे देगा, लाजमी तौर पे बैंक उससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो वो जो क्या उसका नाम है ड्रॉर है, उसके लिए वो एक तरह से एक्सपेंसेस हैं या लॉस आप कह सकते हैं। व्हेन द बिल इज नॉट मेट एट मैच्योरिटी बाय ड्राई इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल, यानी कि वो ड्यू डेट के ऊपर बिल ड्राई अदा नहीं कर सका अगर, या वो नहीं करता, इनकार कर देता है, तो इस प्रोसेस को या इस फेज को हम क्या कहेंगे, डिसऑनर ऑफ द बिल। और अगर वो दे देता है तो उसको हम कहेंगे ऑनर ऑफ द बिल। When the bill is met at maturity by dry is called honor of the bill. Noting charges are paid when the bill is dishonor. जिस वक्त भी बिल डिसऑनर है और अगर आपने उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाया हुआ है या उसको कानूनी हैसियत देने के लिए, तो उस वक्त नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉर इज कंसिडर्ड एज लॉस फॉर ड्राई, क्योंकि ड्रॉर इस चीज का जिम्मेदार नहीं है। अगर ड्राई ने बिल पे नहीं किया और उस वजह से अगर ड्रॉर को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े हैं, तो फाइनली वो नोटिंग चार्जेस ड्राई से ही लेगा इन फ्यूचर डेट, जब भी वो उससे पैसे रिकवर करेगा। व्हेन द बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट मींस द बिल इज पेड और रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, नन ऑफ दीज बिफोर ड्यू डेट। अगर वक्त ड्यू टाइम से पहले अगर ड्राई ड्रॉर को पैसे पे कर देता है तो इसको रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रिबेट बोलेंगे। इन रिबेट केस द अमाउंट ऑफ रिबेट इज रिसीव्ड बाय ड्राई। अगर ड्राई वक्त से पहले बिल को पे कर देता है तो वो टोटल अमाउंट के अंदर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर लेगा। इन रिबेट केस द अमाउंट ऑफ रिबेट इज रिलैक्स्ड बाय, यानी कि ये पैसे छोड़ता कौन है, ड्रॉर। In the case of retiring of a bill under rebate, rebate account is credited by dry। क्योंकि ड्राई पैसों के अंदर छूट ले रहा है तो वो पैसा जो है वो उसके लिए एक तरह से इनकम है, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट है, तो वो इसको हमेशा क्रेडिट करेगा। इन द केस ऑफ रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, रिबेट अकाउंट इज डेबिटेड बाय ड्रॉर, क्योंकि इसके लिए ये एक्सपेंस है या लॉस है, वो अपने पैसों में से कुछ पैसे छोड़ रहा है, तो दैट इज वाई जो एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस है वो हमेशा डेबिट है, तो वो ड्रॉर डेबिट करेगा इसे। रिसीविंग रिबेट बाय ड्राई इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट फॉर ड्राई। गिविंग रिबेट बाय ड्रॉर इज कंसिडर्ड एज लॉस फॉर ड्रॉर। Interest account is debited in the books of dry in the case of endorsement, discounting, dishonor, renewal। renewal एक ऐसा प्रोसेस है कि ड्यू डेट आने से पहले अगर ड्राई रिक्वेस्ट करे ड्रॉर से कि पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल ड्रॉ किया जाए ताकि टाइम रिलैक्सेशन थोड़ी सी ली जाए उसको पे करने में, तो ऐसी सूरत में ड्रॉर लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट जो है वो अगर डेबिट है तो वो एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट है तो वो इनकम या रेवेन्यू है, या आप इसको प्रॉफिट और लॉस कंसिडर कर सकते हैं कि अगर डेबिट है तो लॉस है, अगर क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्राई इन द केस ऑफ, क्योंकि इंटरेस्ट बिल रिन्यू करने की शक्ल वक्त जो है वो पे करेगा कौन, ड्राई। तो ये रिन्यूअल के केस के अंदर ऐसा होता है।
इन रिन्यूअल केस इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्राई, यानी कि रिन्यूअल केस के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, ये in renewal case interest account is credited in the books of try. ये ड्रॉर की बुक में क्योंकि अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए एक तरह से इनकम है, तो ये ऐसी सूरत में ये ड्रॉर करेगा। और जो पे करने वाला होता है वो हमेशा इसको डेबिट करता है, और पे कौन कर रहा है? ड्राई। तो ऐसी सूरत में ड्रॉर जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। इंटरेस्ट पेड बाय ड्राई इन रिन्यूअल केस इज कंसिडर्ड एज लॉस फॉर ड्राई। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ड्रॉर इन रिन्यूअल केस इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। When the bill is held or retained by drawer and dishonored, dash account is credited in the books of drawer. Definitely bill receivable को क्रेडिट करेगा जिस वक्त बिल डिसऑनर हो चुका है और बिल है भी ड्रार के पास, उसने ना आगे इंडोर्स किया उसे, ना उसने सेंड फॉर कलेक्शन बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, ना ही उसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो ऐसी सूरत में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। When the bill is dishonored, dash account is debited in the books of dry. Definitely bills payable. क्योंकि बिल कैंसिल हो चुका होता है डिसऑनर होने की वजह से, तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ड्राई इस बिल्स पेबल को क्रेडिट करता है, तो जिस वक्त ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो उसको उलट देगा, बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा। When the bill is discounted through bank and dishonored, dash account is credited in the books of drawer. डिसऑनर की ड्रार की बुक में बड़ी आसान एंट्री है कि अगर आप एक चीज को याद रख लें कि ड्राई टू एनी अदर थर्ड पार्टी हु हैज द बिल। फॉर एग्जांपल अगर बिल उस ड्रार के पास ही था, जैसे अभी पिछला एमसीक्यू गुजरा, तो बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर बिल डिस्काउंट करवाया गया बैंक से तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली अगर वो कलेक्शन के लिए बैंक के पास है तो हम बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, और अगर वो बिल एंडोर्स किया गया है तो हम जो एंडोर्सी है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर वो बिल इस जैसे इस एमसीक्यू के अंदर है कि वो डिस्काउंट करवाया गया बैंक से और डिसऑनर हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। When the bill is endorsed and dishonored, ये वही बात जो ऊपर हम कर रहे थे, when the bill is endorsed and dishonored, dash account is credited in the books of drawer, तो एंडोर्सी का अकाउंट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 38, when the bill is sent for collection and dishonored, तो बिल्कुल उसी तरह बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पार्टी और पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल इज और आर, दो ही पार्टीज होती हैं, एक ड्रार और एक बैंक, तो टू पार्टीज। Endorser has dash liability when bill is endorsed. Contingent liability. Contingent liability वो liability होती है जिसका कुछ पता नहीं कि फ्यूचर के अंदर शायद वो liability, ये मुमकिन है कि ड्राई बिल पे करने से इनकार कर दे और बिल जो है वो ऑलरेडी ड्रार ने किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया, तो फाइनली उसकी जो लाइबिलिटी है या जिम्मेदारी है वो ड्रार के ऊपर ही है कि वो उस ड्राई से पैसे लेकर उस एंडोर्सी को पे करे। तो ये एक तरह से कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि एक्सपेक्टेड होती है कि ये फ्यूचर में हो सकती है। बिल रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड एज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, करंट एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर ये एसेट्स आपको मिलने का इम्कान होता है, तो इनको करंट एसेट्स कंसिडर किया जाएगा। बिल्स पेबल आर कंसिडर्ड एज सिमिलरली उसी तरह शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ये। डेटर्स आर कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स, ये भी शॉर्ट टर्म। creditors are considered as short term liability. Bills drawn, accepted and endorsed without any consideration is called accommodation of bills.
जो कि ड्रॉ किए जाएं, एक्सेप्ट किए जाएं और आगे एंडोर्स किए जाएं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट इज डैश अकाउंट रियल अकाउंट इसको बोला जाता है। व्हेन द बिल इज ड्रॉन ऑन ईच अदर कॉल्ड म्यूचुअल अकोमोडेशन, यानी कि जब आमतौर पे पैसों की जरूरत होती है तो बिल्स एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं ताकि बैंक से डिस्काउंट करवा के वक्ती तौर पर पैसा हासिल किया जाए। तो ये म्यूचुअल बामी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन बिल्स आर नॉट ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स, यानी इसके पीछे कोई उधार सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये एक तरह से म्यूचुअल अकोमोडेशन है। तो ये क्रेडिटर्स की तरफ से ये ड्रॉ नहीं किए जाते। बिल्स दोज आर ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर्स आर कॉल्ड ट्रेड बिल्स। A promissory note has been defined in the Negotiable Instrument Act 1881. So thank you very much and stay touch for more upcoming videos, and stay safe, stay blessed, and take care of yourself and the persons around you. Thank you.